हेलो। हाय। तो हम निकल पड़े हैं देहरादून में एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थल की यात्रा के लिए, जिसका नाम है समता योग आश्रम, और जिसको हम तपोभूमि भी बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल उसी स्थान के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ और मेरा बेटा ऋषभ और पीछे वाइफ रितु। तो हम तीनों निकल चुके हैं। तो जैसे जैसे हम जिस जिस जगह पर जाएंगे आपको उनके दर्शन कराएंगे। सी यू लेटर। ओके, तो अल्टीमेटली हम समता योग आश्रम देहरादून में तपोभूमि में पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। इवन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सुंदर स्थान देहरादून जैसे शहर में भीड़ भाड़ वाले और इतने ट्रैफिक वाले स्थान में इतना सुंदर स्थल भी हो सकता है, बिल्कुल जंगल जैसा। और इस स्थल की खूबी क्या है कि यहाँ पर आप पिकनिक मनाने या खाली ऐसे घूमने फिरने नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर आप तभी आ सकते हैं जब आपको ध्यान साधना करनी हो और लंबे टाइम के लिए यहाँ पर रुकना हो, तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम विशेष अनुमति लेकर यहाँ पर अभी फिलहाल हम एक आधे दिन के लिए आए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम यहाँ पर साधना के लिए भी आएंगे। फिलहाल हम अभी एक दो दिन यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ की आबो हवा में चैन की सांस लेंगे। तो मैं बहुत ही आनंदित फील कर रहा हूँ इस स्थान पर आकर। अब धीरे धीरे मैं आपको इस आश्रम की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो अद्भुत जो इसकी प्रकृति की जो छटा है, वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ साथ आप आए। नीचे साथ साथ आश्रम की नदी बह रही है और उस नदी का पानी, उसका करलव, आप उसका शोर आप थोड़ा सुन पा रहे होंगे। पूरे आश्रम में इस प्रकार से पानी एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है, जिससे कि जो आसपास की जो वनस्पति है उसको भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जो ये स्टेयर्स हैं, इन पे भी हरे रंग की काई इस प्रकार से जमी हुई है, जैसे कोई आदिम काल का कोई जंगल होता है, उस जंगल में हम चल रहे हैं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्मा अद्वैत पुरखा
सर्वव्यापक कल्याणमूरत् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं सर्वधा so long bamboo trees, और यहाँ की पूरी वॉल्स के ऊपर भी जो बेल हैं, जड़ी बूटियां हैं और जो वनस्पति है वो ऐसे चढ़ी हुई है जैसे जंगल बिल्कुल। ये यहाँ का मुख्य साधनालय है, समता साधनालय, समता रिट्रीट। इसी कक्ष के अंदर बैठकर आप यहाँ पर घंटों ध्यान कर सकते हैं और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होगा। अभी भी केवल हम 2-4 लोग ही यहाँ पर हैं, अदरवाइज इतने बड़े स्थान में हमारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ 2-3 सेवादार हैं जो इस जगह का ध्यान रखते हैं। एक विशेष समय में ही जब सत्र शुरू होता है तो यहाँ पर साधक इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज यह स्थान सुरक्षित रहता है, बंद रहता है। अब हम ऊपर चलते हैं। ये महामंत्र संगत समतावाद का आधारभूत मंत्र है और संगत समतावाद में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है और जब भी साधना का आरंभ किया जाता है तो इस मंत्र को जरूर बोला जाता है। कई बार 3 बार, 7 बार, 21 बार। एक बार मैं आपको इस मंत्र को पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप भी इस मंत्र की वाइब्स को महसूस कर सकें। महामंत्र ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। नमस्तम। इस वक्त हम आश्रम की कुटिया के अंदर हैं जहां पर साधक बैठकर ध्यान करते हैं और इसी कुटिया के अंदर यहाँ की जो छत भी है वो गुंबद के टाइप है, जिससे कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, कोई मंत्र का गुंजार करते हैं तो उसकी ध्वनि तरंगित होकर आपके शरीर के ऊपर आती है।
जिससे कि आपको मंत्र का दुगना तिगुना लाभ आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर संगत समतावाद का जो महामंत्र है वो भी प्रिंट किया हुआ है, लिखा हुआ है। और इस कक्ष के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मुझे उसकी तरंगे महसूस भी हुई। तो अब मैं इसी स्थल पर बैठकर अगले आधे 1 घंटे तक बैठकर मैं यहाँ पर ध्यान में जाने का प्रयास करूंगा और इस स्थान की शांति को और गहरे तक अपने अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं इस स्थान को महसूस कर सकूं, इसमें प्रवेश कर सकूं। इवन ध्यान में जाए बिना भी मेरा शरीर का इस वक्त रोआ रोआ, मेरे सभी रोंगटे इस वक्त खड़े हुए हैं शरीर के, और मन के अंदर एक गहरी शांति और गहरा विश्राम ऑलरेडी मेरे अंदर एंटर कर चुका है। अगर मैं इस वक्त गहरे ध्यान में जाऊंगा तो मेरी आंख बंद करने की देर है और मैं गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थान की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको ध्यान के लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बस आप यहां पर आए, बैठें, आंख बंद करें और आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं सर्वधा। जो ये छोटी छोटी कुटीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कई बनी हुई हैं, जैसे कि ये है। तो इनमें साधक, एक या दो साधक एक कुटीर में रुकते हैं, और इसी प्रकार जो ये मार्ग आप देख रहे हैं, ऐसे मार्ग आगे पीछे चारों ओर यहाँ पर फैले हुए हैं, जिनमें आप वॉक कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और एक जैसे ये हॉल छोटा सा आप देख रहे हैं, ओपन हॉल है, इसमें बैठ के सत्संग वगैरह कर सकते हैं। और उसके नीचे जो आपको एक कुटीर नजर आ रही होगी, वहां पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं या विश्राम कर सकते हैं। और जगह जगह में, कई जगह पर यहाँ पर शौचालय भी बने हैं। तो सभी सुविधाएं भी हैं, लेकिन बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ और सादगी के साथ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्थान पर आते हैं, यहाँ पर बरसातों में वैसे भी यहाँ पर वनस्पति बहुत घनी है, तो थोड़ा सा सांपों से, स्नेक से अपना ख्याल रखना है। जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे तो यहाँ के सेवादार ने हमें एक लाठी भी दी थी, जो हम पीछे भूल गए हैं, और उन्होंने बोला कि आपको खटखटाते हुए आगे बढ़ना है, ताकि किस प्रकार का कोई विषैला जीव आप पे कोई हानि ना पहुंचाए। आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार के चबूतरे
पूरे आश्रम में जगह जगह बने हुए हैं, ताकि कहीं भी आपका दिल करे आप आराम से बैठें, प्रकृति को निहारें, उसका आनंद लें। ये देखें, ये वृक्ष और इसकी जटाएं कितना सुंदर लग रहा है, और ये बैम्बूस बांस के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये स्थान, जो इस स्थान के जो मुख्य जो गुरु जी हैं, महाराज मंगत राम जी, उनकी प्रेरणा का ये सारा स्थल है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब स्थल का निर्माण हुआ है। और ना केवल ये देहरादून में, बल्कि इनका जो मुख्य स्थान है वो हथनी कुंड में भी है। तो हथनी कुंड में और मंसूरी में भी एक स्थान है। वो इतना विशाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी साधना के उद्देश्य से वहां पर जाया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हथनी कुंड भी जाएं, मंसूरी भी जाएं, और इनका पूरा जो एड्रेस है या जो पूरी जो जानकारी है आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूंगा।